Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are well. Today's video section is related to history. Lesson number 9, chapter 17 and topic the ancient invaders and pages that are for reading 79 and 80. Students, here are some objectives behind studying of this chapter. And objectives are to inform students about Aryan society and religion, other invaders, Persians and Greeks. To study the impact of Persians and Greeks on the northwest of the subcontinent. Here we will discuss the social and religious customs of the Aryans, who were the largest group of ancient people who came and settled in subcontinent. Students, आर्यंस एक बहुत कदीम और पुराना एक कबीला था जो कि सब कॉन्टिनेंट में आया था, और ये एक पूरा ग्रुप था जो कि आके सब कॉन्टिनेंट में रहना स्टार्ट हो गया था। तो इस वीडियो में हम उनके सोशल और रिलीजियस, उनके मुआशरे के बारे में और उनके मजहबी रस्म व रवाज को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, द आर्यंस. About 1500 BCE, a new race of people came into the northwest of the subcontinent, and they were called Aryans. तकरीबन 1500 साल पहले बिफोर कॉमन एरा एक नई नस्ल जो थी, रेस मीन्स नस्ल, एक नया कबीला जो था वो लोगों का सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया था, और इसने यहाँ पर सेटल्ड हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। तो इस कबीले को, इस नस्ल को हमने जाना कि ये आर्यंस कहलाते थे। They were nomads wandering with their flocks of animals across the vast grassland of Central Asia. आर्यंस एक ऐसा कबीला था, वो ऐसे लोग थे जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ, बहुत ज़्यादा तादाद में। फ्लॉक्स ऑफ एनिमल्स मीन्स के अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में इनके एनिमल्स, भेड़ और बकरियां भी इनके साथ होती थी। और इनके साथ कभी ये जो नोमैड्स होते हैं, खाना बदोश लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो आर्यंस भी एक नोमैड्स थे जो कि घूमते फिरते रहते थे, और ये सेंट्रल एशिया की जो ग्रास लैंड थी, अपने एनिमल्स को फीड करने के पर्पज़ से, उनकी खुराक जो थी वो भेड़ और बकरियां घास खाते हैं, तो इसलिए वो इस ग्रास लैंड की तरफ आ गए थे, सेंट्रल एशिया की ग्रास लैंड की तरफ। दे वर फीसा देन ड्रेविडियंस। ड्रेविडियंस की निस्बत, जो कि पहले से यहाँ पर रह रहे थे लोग जो कि ड्रेविडियंस थे, उनकी निस्बत ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ थे। ये जो जंगी हथियार यूज़ करते थे, जो वेपन्स यूज़ करते थे, पहले तो वो ब्रॉन्ज़ के थे, और बाद में वो जो हथियार थे, जो वेपन्स थे, वो आयरन से बने हुए थे। दे फॉट एंड डिफीटेड ऑलरेडी वीकेंड एंड पीसफुल पीपल ऑफ इंडस एम्पायर। इंडस एम्पायर के जो लोग थे, जो इंडस वैली थी, यहाँ पे जो ड्रेविडियंस रहते थे, ये लोग पहले ही बहुत कमज़ोर थे, ये पुरसकून लोग थे। इन्हें जंग करना या लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं था, और इवन यहाँ तक कि इनके पास जंगी हथियार भी नहीं थे। तो जो लोग पहले से ही कमज़ोर थे और पीसफुल, पुरअमन तरीके से रहने वाले लोग थे, उनके साथ इन लोगों ने लड़ाई की और इनको हराया। कुछ लोग मारे गए थे और कुछ लोगों को इन्होंने अपना ग़ुलाम बना लिया था। एंड सम
सम पीपल फ्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो कुछ लोग बच गए थे वो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों की तरफ जो है वो भाग गए थे। फ्लड्स मीन भाग जाना। एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो, साइंटिस्ट बिलीव दैट द बलोची लैंग्वेज जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, may be very similar to that which the Dravidian people used. साइंटिस्ट को ये यकीन है कि बलूचिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है बलोची, ये ज़्यादातर ड्राविडियंस जो लोग थे, जो पीसफुल नेशन थी, उनकी ज़ुबान थी। And when the Aryans defeated the local population, they took over their land and farms, and they moved from Indus Plains to the Ganges Valley, which is in India, where the land was fertile, and they became farmers and later fought among themselves for the land. आर्यंस ने पहले तो लड़ाई की और वहाँ पे जो लोकल पीपल थे, जो वहाँ पे मुकामी आबादी रह रही थी, उनके साथ लड़ाई करके उन्हें हराया, उनसे ज़मीनें और उनके जो खेत थे वो छीन लिए। फिर वो ख़ुद फार्मर्स बन गए, उनके लैंड ऑनर्स बन गए और उन्होंने वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। और पहले वो इंडस प्लेन्स की तरफ आए थे, फिर वो इंडस प्लेन्स से गैंग्स वैली जो है इंडिया में है अभी भी, वहाँ ये शिफ्ट हो गए। और वहाँ की ज़मीन चूँकि वो इंडस जो दरिया है उसके पास है, तो दरिया के पास जो ज़मीन होती है वो ज़रखेज़ होती है, तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी और वहाँ भी इन्होंने ज़मीन हासिल करने के लिए उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। It is said that the Aryans are really the ancestors of modern Hindus. जी, जो मॉडर्न हिंदूज़ हैं, आजकल जो इंडिया में हिंदूज़ हैं, इनके फोर फादर्स हैं, इनके अबाव इजदाद हैं आर्यंस। आहिस्ता आहिस्ता आर्यंस ने अपनी लैंड को एक्सटेंड करना शुरू किया ईस्ट की तरफ और गैंग्स रिवर तक ये लोग फैल गए। And when they had settled down in their new country, they divided their people into 4 groups और caste based on their occupations. जब ये अपने न्यू मुल्क में नई जगह पे सेटल्ड हो गए तो इन्होंने ख़ुद को 4 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया और कुछ ज़ातें बना दी। वो थी 4, और किस बेस पे? प्रोफेशन के बेस पे। Now let's discuss these groups in detail. At the top were the Brahmins, who were the priest. सबसे टॉप पे जो ज़ात थी, सबसे आला जिसको ज़ात ये मानते थे, वो ब्राह्मण्स थे, जो कि दीन की खिदमत करते थे, पादरी होते थे। जैसे हमारे इमाम होते हैं मस्जिद के, ऐसे ही प्रीस्ट उनके होते थे जो कि पादरी होते थे, और ये सबसे टॉप पे होते थे। इनको ब्राह्मण्स कहा जाता था। एंड द नेक्स्ट कास्ट जो सेकंड नंबर पे आती थी, इंक्लूडेड द किंग्स, सोल्जर्स, लीडर्स, एंड दीज वर कॉल्ड कश्तरियाज। जो किंग्स होते थे, सोल्जर्स होते थे जो अपने इलाके को डिफेंड करते थे, और जो लीडर्स होते थे ये दूसरे नंबर पर आते थे कास्ट सिस्टम में, और इनको कश्तरियाज कहा जाता था। एंड बिलो देम वर द क्राफ्ट्समैन, ऑफिशल्स, merchants and farmers. They were known as the Shahs. कश्तरियाज के बाद ऐसे लोग आते थे जो कि ऑफिस में काम करते थे, जो फार्मर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो तिजारत करते थे, और इनको वैशाज कहा जाता था। एंड स्टिल लोअर वर द ऑर्डनरी वर्कर्स, जो छोटे मोटे काम करते थे लोग, जैसे कि ग़ुलाम थे उनके, जो सर्वेंट्स थे, जो मज़दूर थे, लेबरर्स थे, इनको वो शिद्रस कहा जाता था। और इन 4 ज़ातों के बाद बिलो दीज 4 कास्ट जो लोग होते थे वो आउटकास्ट्स होते थे, जो कि आर्यंस नहीं होते थे। एंड दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेजेस, और ये जो लोग थे वो इन्हें गांव के बाहर रहने की इजाज़त होती थी, और इनसे बहुत ही
बदतरीन किस्म के काम लिए जाते थे, जैसे कि एनिमल्स को कुर्बान करना, जो कि अपने मज़हब में इसको ये पाकीज़गी हासिल करने के लिए जो है वो एनिमल्स को मारते थे, उनको किल करते थे, सपोज टू मेक देम अनक्लीन इन अ रिलीजियस सेंस। और इवन जो सबसे निचली कास्ट थी, यानी कि जो शीदर्स थे, वो भी इन लोगों से अपने काम लेते थे और इनको अपना ग़ुलाम बना के रखते थे। और इन जो डिफरेंट कास्ट के लोग थे, इन लोगों को अलाउ नहीं था कि वो आपस में मिक्स हों और एक ज़ात से लोग दूसरे ज़ात की तरफ मूव कर सकें, यानी कि अपनी ज़ात को बदल सकें। नाउ वी विल डिस्कस द रिलीजन ऑफ आर्यंस। At first, the Aryans worshipped the signs of nature like sun, moon, rivers, fire and earth. इन सब जो नेचुरल जो कुव्वतें थी, इनकी वो पूजा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने जो गॉड्स थे, इनके नाम रखे, जैसे कि इंद्रा, विष्णु, शिवा, कृष्णा एंड मैनी मोर। एंड दीज आर द हिंदू गॉड्स ऑफ टुडे। Now let's discuss their language. Aryans spoke Sanskrit, which is important as it is the basis of Indian language today, Hindi, and of most modern European languages today. आर्यंस जो थे वो संस्कृत बोलते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आजकल के दौर में भी। और जो इंडियंस की लैंग्वेज है लाइक हिंदी, इसकी ये बेसिस हैं। और इसके अलावा जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी ये जो लैंग्वेज है, इसकी कुछ चीज़ें और कुछ जो ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें वो अब तक मौजूद हैं, और ये इन लैंग्वेजेस की बेसिस है, संस्कृत। So, I hope you understood all the points related to Aryans, their social behavior, their religion, and their language. Now, let's move on and come to today's homework. Students, kindly to work on your neat notebooks, and neatly, and do your work neatly. Prepare a title page related to history, then start your homework. Here is question number 1. Who were the Aryans and what is their importance? Aryans were the nomads from Central Asia who came into the subcontinent of Asia and settled here. And the Aryans defeated the local people and soon took over most of the India. And they are the forefathers of the present Hindus. Question number 2 is, explain what is meant by the caste system and how did this begin? And answer is, the caste system was brought by the Aryans, and this system based on occupations means कि professions. आर्यंस जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में कास्ट सिस्टम लेकर आए थे, और ये कास्ट सिस्टम जो था वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड करता था, डिफरेंट प्रोफेशंस थे, जैसे कि प्रीस्ट, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन. So this system was based on these occupations. So here is the detail of this caste system. First one is Brahmans, that are priests who conduct all the religious activities. Then Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, who were the lowest in rank. Come to question number 3. Why was Sanskrit important? Sanskrit, the language of the Aryans, is important as it is the basis of many other languages such as Hindi, Latin, French and English. Understood? Okay, Allah Hafiz.